हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नल में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल है पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई एक माइंड क्लियरिटी पे। देखो, माइंड क्लियरिटी पे सबसे पहले मैं इस बात पे जोर दूंगा कि जब कोई डर लगता है तो अंधेरा होता है तो ही डर लगता है। रात के टाइम में आप देखोगे आपको डर तभी लगेगा जब अंधेरा होगा, यानी कि चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी, आपको क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी नहीं है तो आपको एक इमेज बनेगी आपके माइंड में कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको एक डर सा महसूस होगा। लेकिन जब दिन है, लाइट है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है, हर चीज़ को आप एनालाइज कर पा रहे हो, भाई किसी खतरे को आप भांप पा रहे हो, तो आप एक अच्छी तरह से विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। इसी तरह माइंड का क्लैरिटी है। अगर आपके जो माइंड में क्लैरिटी होगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा इनपुट होंगे, तो आप किसी भी डिसीज़न को लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। तो उस डिसीज़न में सक्षम होने के लिए आपको इनपुट बहुत ज़रूरी है। और वो इनपुट क्या है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई लाइट या प्रकाश एक तरह से डर से बचाने के इनपुट्स, लाइट हो गई। और माइंड क्लैरिटी में, विचारों की क्लैरिटी में सबसे अच्छा ये है आपके पास इनपुट्स, यानी कि जो चीज़ें आपको जिस बारे में डिसीज़न ले रहे हो उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लीजिए और एक रीजनिंग के साथ लीजिए। जब आप इनपुट्स मैक्सिमम लेंगे, इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लेंगे उस डिसीज़न के बारे में, और भाई उन चीज़ों को एनालाइज करके तब डिसीज़न लेंगे, तो उस चीज़ को क्लैरिटी बोलते हैं। यानी आपके पास बहुत से प्रो एंड कॉन्स और लूप्स और भाई इनपुट्स, इन्फॉर्मेशंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस डिसीज़न मेकिंग में कहीं भी आप डाउट में ना रहें। और जब आप डाउट में नहीं रहोगे तो आप एक बेटर डिसीज़न ले सकते हो। इसमें आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। हालांकि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए कि जैसे कि भी एक तरह से सुपरस्टिशंस वगैरह होता है, लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तो देखो वो चीज़ें रीजनिंग नहीं होती भाई। ये अपने जो चीज़ें होती है तो वो रीजनिंग पर डिपेंड, वो कहते हैं कि जस्ट यू फेथ ऑन दैट। भाई वाई टू फेथ ऑन दैट मीन्स आप कहीं भी डाउट में मत रहिए, आप अच्छी क्लैरिटी में जाइए। और जब आपका माइंड उस चीज़ को, उस स्टेटमेंट को रीज़न आउट करके कहता है कि नहीं ये तो इस तरह नहीं, आगे इसका ट्रेंड ऐसा होगा, तो आप उस चीज़ को माइंड में कैलकुलेट करके एक अच्छा डिसीज़न लीजिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी एक सुपरस्टिशन की बात की, या बहुत से चीज़ जैसे कि कोई गले में ताबीज़ बांधता है, कोई हाथ में कुछ बांधता है, कोई कमर में कुछ बांधता है, तो यह क्या है ना, ये एक तरह से बंधन है। इसमें आपने एक हाउ पैदा कर रखा है, एक डर पैदा कर रखा है कि यार ये चीज़ें ब्रेक हो गई, ये ताबीज़ ब्रेक होगा, या ये फला चीज़ ब्रेक होगी तो मुझे बहुत सा नुकसान होगा, अपशगुन होगा। ये सुगुन अपशगुन वगैरह ये सिर्फ हमारे माइंड्स के थॉट्स हैं। लेकिन इस चीज़ को जब आप रीज़न आउट करोगे, मैं आपको ये कहता हूँ कि जो अपशगुन आपके लिए है वही अपशगुन यूनिवर्सल क्यों नहीं लागू है। यूनिवर्सल मेरे कहने का मतलब हर कास्ट, हर धर्म, हर सोसाइटी, हर कंट्री, सभी के लिए वो भाई सगुन या अपशगुन लागू क्यों नहीं होता। तो यानी कि एक तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे माइंड में, जो हमारी एक हार्ड डिस्क या इनर मेमोरी है, उसमें एक घर कर बैठता है और हमें एक डर पैदा कर देता है। तो इस डर के लिए एक लाइट चाहिए। जो मैंने कहा था कि भी अगर अंधेरे में लाइट आ जाती है हमारा डर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाती है किसी चीज़ के बारे में, तो क्या है कि आप उस चीज़ से नहीं घबराओगे। अभी कभी कहते हैं कि भाई बिल्ली काट गई, अभी थोड़ी देर रुक जाओ और नहीं तो कुछ, ये तो अपशगुन हो गया है। अरे 10 बिल्ली काटो, उसमें आपको घुसना ही नहीं है। बिल्ली रास्ता काटे, शेर रास्ता काटे, कुत्ता काटे, आपको अपने रीजनिंग पे ध्यान देना है। अब ये है कि अगर शेर रास्ता काटे, आपको देखा मुझ पर अटैक कर सकता है, मैं इससे कमज़ोर हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको रीजनिंग को लेकर आप पीछे हट जाओ। लेकिन जब आपको पता है कि भी आपको कोई चीज़ हार्म नहीं होने वाली है, तो आप उस चीज़ को क्यों अपने माथे पे लेके घूम रहे हो। स्पेशली लेडीज़ में छोटी छोटी बातों को लेके, और इतना कहे कि इसकी नज़र लग गई, उसने इसको ऐसे कर दिया, उसने उस पर तंत्र कर दिया, उसने उसका ये, अरे इन चीज़ों पे मत जाओ। जो चीज़ एक फंडामेंटल चीज़ को याद रखो कि जो चीज़ें यूनिवर्सल है, जो चीज़ें सभी पे लागू होती है वही चीज़ हम पे लागू होगी, अदरवाइज़ हम पे लागू नहीं होगी। तो जो हर सोसाइटी में, हर कंट्री में
हर किसी के साथ वो चीज़ें अगर लागू हो रही है और वो रीज़नेबल है तो ठीक है, उस चीज़ को आप मानें, लेकिन जिस चीज़ में कोई रीज़न और प्रूफ नहीं है तो उस चीज़ को आप मत मानिए। हालांकि फेथ रखिए, आप अपनी आस्था रखिए, वो आपको एक भाई शांति देती है, एक गाइडेंस देती है, आपके माइंड को बैलेंस रखती है और आपको एक तरह से एक अच्छी हेल्प देती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेथ, आप बिल्कुल भगवान में, गॉड में बिलीव करिए, आप डेफिनेटली उसका पूजा करिए, लेकिन आप इस चीज़ को मत रखिए कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। मतलब एक तरह से आप उसको शर्तें रखोगे तो फिर दिक्कत है। यू बिलीव इन गॉड, आई मीन्स यू बिलीव इन नेचर, और आप उनकी पूजा कीजिए। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है, यानी कि हम जिंदा भी उसी की उससे हैं भाई, जो एक तरह से हमारे पास जो हवा, पानी, खाना पीना सभी उसी की देन है। तो डेफिनेटली वी हैव टू वर्शिप, वो एक अल्टीमेट जो पावर है, हमें उसको वर्शिप करना है। लेकिन ये बीच के जो मीडिएटर हैं, जो अलग अलग हार्डल्स क्रिएट कर देते हैं, आपके दिमाग पे अलग सा भूसा भर देते हैं, आप उस चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए और आप एक तरह से एक अच्छा इन्फॉर्मेशन और अच्छे इनपुट्स अपने दिमाग में लीजिए और उस हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए। तो अगर आपको डिसीज़न लेने में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए। एक्सपर्ट आपके वो मीन्स देखो, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि माइंड की क्लैरिटी के लिए एजुकेशन में जो चीज़ एक स्पेशलाइज्ड होते हैं तो उसके पास उन चीज़ों का इलाज होता है। जैसे मेडिकल टर्म में कोई किसी भाई मान लो कोई आई स्पेशलिस्ट है तो उसका आँखों का इतना ज़्यादा ज्ञान है कि वो आपको देखते ही बता देगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। वेरेज आपको क्या नहीं, सुरमा डाल देते हैं, फला दवा लेके डाल लेते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं है, इनपुट्स आपके पास ज़्यादा नहीं, तो आप उस पर क्या अप्लाई करें इसका डिसीज़न मत लीजिए। डिसीज़न स्पेशलिस्ट ली। तो जब भी आप कोई सही डिसीज़न लेने में नाकाम होते हैं तो काइंडली स्पेशलिस्ट की हेल्प लीजिए और वो आपके माइंड की क्लैरिटी करेगा। चाहे आपकी सोशल रिलेशन है, चाहे आपके परिवार में कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, चाहे आपको इंडिविजुअल कोई डिप्रेशन से इस तरह की दिक्कतें हैं, आपको किसी भी तरह की लाइफ में कोई भी दिक्कत है, सबसे पहले कोशिश कीजिए आप उसे सुलझा लें। उसके बाद आप दोस्तों की हेल्प लीजिए कि वो इसको सुलझा दें। अगर तब भी नहीं भाई सुलझती तो स्पेशलिस्ट के पास जाइए और वहाँ अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो डिसीज़न आपके डिसीज़न लेने में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। तो एक कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए और अपने रास्ते में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। एक क्लैरिटी के बारे में यही एक वीडियो था जो भाई मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर टू डिलीवर टुडे, एंड काइंडली सब्सक्राइब दैट, गिव द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।